पहला सवाल अनु पाठक का है। उनकी माताजी 60 साल की हैं और अपने पैरों पर उनको खड़े होने में दिक्कत हो रही है और जब वो खड़े होने की कोशिश करती तो पूरा शरीर कांपने लगता है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पैरों में 90% ताकत घट गई है और घुटने खराब हो चुके हैं। तो अब क्या किया जाए स्वामी जी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, अपने कामकाज कर सकें? तो ये अनु पाठक से लेकर के बहुतों की प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी बहुत माताएं आप देख रहे हो ठाड़ी ठाड़ी तगड़ी तगड़ी इधर बैठी हुई है। लंगड़ी लूली आई हुई थी, अब थोड़ा चलने लग गई है, मुस्कुरा रही है। तो अनु पाठक की माँ को भी हम खड़ा कर देंगे जो लड़खड़ा रही है। तो उसके लिए एक तो उनको न्यूरोग्रिड लेना है। जिनको भी ये लड़खड़ाहट होती है हाथों में, पैरों में, पूरे ब्रेन नर्वस सिस्टम में, नाड़ी तंत्र कमजोर पड़ जाता है, तो न्यूरोग्रिड, खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड। और ये सब किसके साथ लें? एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, 5 में से जो भी 2-3 का रस मिल जाए उसी के साथ ले लें। सारी लड़खड़ाहट दूर हो जाएगी। और ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम कर रहे हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम कर लें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें। और गेहूं और चावल बंद कर दें। जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। इसलिए बाजरा खाओ, रागी खाओ। ये जो मोटे अनाज है ना, मिलेट ईयर भी चल रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खान पान में थोड़ी तब्दीली लाएं। और एलोवेरा की सब्जी, एटीएम की सब्जी हमने बता रखी है। एलोवेरा 200 ग्राम, हल्दी 20 ग्राम और 5-10 ग्राम गाय का घी डाल करके उसमें थोड़ा हिंग डाल करके इसकी सब्जी बना लें और मिलेट्स के साथ खा लें। उपवास ज़्यादा करें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे जी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला प्रश्न ले लेते हैं स्वामी जी, लक्ष्मी का है। ये बात रोगों का और लड़खड़ाहट का ऊपर जी जी। लक्ष्मी गुप्ता पूछ रही हैं, उन्हें सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है और उसके लिए वो उपाय जानना चाहती हैं। सिजोफ्रेनिया के लिए एक तो अनुलोम विलोम के बाद जैसे मैंने कहा भ्रामरी उद्गीत करें। और लक्ष्मी गुप्ता जी से लेकर के जिनको भी सिजोफ्रेनिया, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी, स्ट्रेस, एंजाइटी, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर कल मैं देख रहा था 20-25 रोगी मेरे को एक साथ मिले कल। क्योंकि एपिलेप्सी के बारे में सारी दुनिया में ऐसा डर फैला दिया है कि ये तो ठीक ही नहीं होती, और ओसीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्ट्रेस, ये तो ठीक ही नहीं होता है। ये सब रोज़ हमको यही भ्रांतियों के साथ लड़ना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने बीमारियों का एक ऐसा वर्ग बना दिया है, एक ऐसा डर फैला दिया, इसलिए एलोपैथी को मैं डरपैथी, फिर उसके द्वारा फिर लोगों को खूब अलग अलग प्रकार की दवाएं खिलाते और उसको एक तरह से लूटपैथी बना दिया। लोग भी लूटे जा रहे हैं, शरीर भी लूट गया, जीवन भी लूट गया, पैसे भी लूट गए, घर परिवार बर्बाद हो गया। अरे भाई मेधावटी खा लो, मेमोरी ग्रिट ले लो, मेधा क्वाथ ले लो, ब्राह्मी शंखपुष्पी का सेवन कर लो, ब्राह्मी घृत खा लो, गाय का घी खा लो, गाय का दूध पी लो, और ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लो, मेधाइष्टि से हवन कर लो, गाय का घी का दिया ही जला करके उसके साथ त्राटक कर लो, नहीं तो सूरज का चांद का त्राटक मुफ्त में मिलता है, उसको कर लो। और ये नंगे पैर, ये जो घास है ना, इसके ऊपर चल लिया करो। देखो ये घास के ऊपर नंगे पैर चल लिया करो। सुबह उठ करके दौड़ लगा लो। कम उम्र वाले दौड़ लगा लें, बड़ी उम्र वाले थोड़ा चल लें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और ये रिंग फिंगर के टॉप पर, अंगूठी के टॉप पर, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट दबा लेते हैं। इससे भी ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया की ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है जी मेरी बहन। स्वामी जी, अगला सवाल अग्रवाल का है। अपने 52 साल के पिताजी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। अग्रवाल का कहना है कि इनके पापा का हार्ट का जो एओर्टिक वॉल्व था वो सिकुड़ गया है, तो अब क्या करें कि ये ठीक हो जाए और परेशानी से निजात मिले? इसके लिए एक तो ये अनुलोम विलोम करें। जो भी हमारे अग्रवाल भाई ने पूछा है अपने सरनेम के साथ ही, तो हार्ट के लिए हार्ट की 5 तरह की बड़ी समस्याएं हैं। एक तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, और एक इसमें गोमुखासन बड़ा काम करता है। हार्ट में ब्लॉकेज हो तो अर्जुन की छाल दालचीनी से दूर हो जाते हैं, लौकी कल्प कराते हैं, लौकी का जूस, लौकी का सूप और ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खिलाते हैं, ब्लॉकेज दूर हो जाते हैं। और अर्जुनारिष्ट और हृदयामृत दे देते हैं। साथ में यदि इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो कार्डियोग्रिट भी दे देते हैं। यदि जो है किसी का हार्ट एनलार्ज है वो भी ठीक हो जाता है। कैल्सिफिकेशन भी हार्ट का अर्जुन की छाल दालचीनी से ठीक हो जाता है, ये भी बड़ी समस्या है। और आजकल हार्ट वीक हो गया है, कार्डिक अरेस्ट उसी से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बच्चों को, जवानों की, जो आप दिखाते रहते हो और दिखाते क्या रहते हो, ये हो रहा है।
और कल तो आपने सारे आंकड़े भी रखे थे, कल परसों हमने इसके ऊपर पूरा विस्तार से प्रोग्राम रखा था कि 50%, 48-50% लोगों को का हार्ट वीक हो गया है। तो प्राणायाम करेंगे, अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट पिएंगे या हृदयामृत लेंगे, कोई भी एक उपाय कर लें। और सुबह उठ करके खाली पेट यदि लहसुन 1-2 कली खा लेते हैं तो फिर जिंदगी भर के लिए हार्ट का ये इंश्योरेंस हो गया। ये गोमुखासन कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, हार्ट 100% अच्छा रहेगा। दोनों तरफ से ये गोमुखासन किया जाता है और साथ में ये पॉइंट दबाया जाता है हार्ट के लिए। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। तो ललित अग्रवाल जी, आपके पिताजी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, अभी तो उनको आपके बच्चों के बच्चों की शादियां करनी है, इसलिए परेशान ना हो। अगला सवाल जयेश खत्री का है। उनकी बहन की दोनों किडनी में 4-4 mm का स्टोन आ गया है स्वामी जी, अब ये कैसे रिमूव होगा? तो ये भी नेचुरल तरीके से, मैं कहता हूँ ये पथरी तो अपने आप ही ठीक हो जाती है। लिथोम का इस्तेमाल करें, पत्थर चटा का इस्तेमाल करें, गोखरू, कुलथ और जौ का काढ़ा पिए। तो ललित जी के बाद जो आपने जयेश खत्री जी का प्रश्न पूछा, ये कॉमन प्रश्न है, लाखों करोड़ों लोगों को ये समस्या है, पथरी है। किडनी में स्टोन हो, गाल स्टोन हो, सभी प्रकार के स्टोन, किडनी के स्टोन के लिए तो सटीक है मूली का सेवन ज्यादा करें। रोज एक मूली सुबह सुबह नमक के साथ खाना शुरू कर दें और उसके साथ एक रोटी भी, या किसी को पराठा खाने का शौक हो तो पराठा भी खा सकते हैं और थोड़े दिन के लिए दूध बंद कर दे। अब बताओ, मूली से ही पथरी निकल जाएगी, मूली से। और हम मूली क्षार, यवक्षार देते हैं, तो इसलिए मैंने बताया कि जौ का ही सेवन करें रोटी के तौर पर, और बाकी चीज की रोटी नहीं, दलिया और रोटी खानी है तो जौ की खाएं। बहुत जल्दी ये किडनी स्टोन के बारे में बता दिया। गाल स्टोन हो तो पत्थर चटा और लिथोम एक नई औषधि हमने बनाई। इसके साथ साथ कपालभाति ज्यादा करना, पानी ज्यादा पीना, और एक मुट्ठी जौ, एक मुट्ठी गोखरू और एक मुट्ठी कुलथ, ये रात को करीब 2 लीटर पानी में भिगो दें और सुबह उबालें उसको धीरे धीरे, जो कूट करके, थोड़ा दरदरा करके कूट करके, और आधा लीटर बच जाए तो थोड़ा करके दिन में 3-4 बार इसको पी लें। 1 सप्ताह में कैसी भी पथरी हो सब ठीक। और बार बार किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होता है, और ये गाल स्टोन भी अच्छा होता है। ये खास बात है, जो लोगों के अंदर भ्रांति है कि वो तो निकलता नहीं, उसका कोई रास्ता नहीं निकलने का, तो वहीं डिजोल्व हो जाएगा, जैसे बना था वैसे ही खत्म भी हो जाएगा।